हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम 5 किंगडम थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में और एमएससी का जो फर्स्ट सेम है जूलॉजी का उसमें भी है। तो देखिए, इसमें 5 किंगडम थ्योरी जो है जैसा कि आपको पता है आर एस वेटेकर के द्वारा दी गई, जिसने सबसे पहले 2 किंगडम थ्योरी आई जो एरिस्टोटल ने दी, जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम दिया जिसने। उसके बाद जो है 3 किंगडम थ्योरी आई, जिसके अंदर जो हेकल ने दी, जिसने प्रोटिस्टा को ऐड किया। उसके बाद 4 किंगडम थ्योरी कोपलैंड ने दी, जिसने फंजाई को ऐड किया। और लास्ट में 5 किंगडम थ्योरी आई, जो मोनेरा जोड़ा किसने, आर एच वेटेकर ने। ठीक है, तो इस प्रकार आर एच वेटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी दी। उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 5 किंगडम बन गए। आगे देखिए, इस प्रणाली के मुख्य आधार निम्न हैं, जैसे जीव का प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक होना, यानी वो एनिमल यूकैरियोटिक हो सकता है या फिर प्रोकैरियोटिक हो सकता है। दूसरा है किसी एनिमल का एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होना। ठीक है, उसके बाद है पोषण विधि के आधार पर जीव का स्वपोषी तथा विषमपोषी होना, यानी ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक होना। जैसे फोटोसिंथेटिक एनिमल हैं, वो खुद बना लेते हैं भोजन अपना, और जो है दूसरे हैं वो हेटरोट्रोफ यानी दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। आगे देखिए, पहला जो किंगडम है उसकी बात करते हैं, मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीय, इसमें सुविकसित केंद्रक तथा अन्य कोशिकाओं का अभाव होता है। यानी एक तो केंद्रक नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस सीधा पड़ा रहता है सेल के अंदर, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके बाद ना इसके अंदर कोई सेल ऑर्गन है और न्यूक्लियस का भी अभाव होता है। ये होता है मोनेरा किंगडम की एक सेल, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आते हैं इसमें। उसके बाद आता है कि इसका डीएनए कोशिका द्रव्य में सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो मैंने पहले बता दिया आपको, इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, यानी हिस्टोन प्रोटीन का काम है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन का काम है कि जैसे ये आपका डीएनए है डबल सर्कुलर, जैसे डीएनए है डबल हेलिक्स, इसके साथ अब हिस्टोन प्रोटीन आता है और इसको बांध के रखता है, यानी हाँ हिस्टोन लगा रहता है, जिसमें H1 H2 3 H2A H2B और H3 और H4 ऐसे करके हिस्टोन होते हैं, और H1 इसको बांध के रखता है। तो इस प्रकार डीएनए इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए कि इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तथा बैक्टीरिया में फ्लेजिलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है, जिसमें 9+2 विन्यास नहीं पाया जाता है। अब ये 9+2 विन्यास क्या है, जैसे फ्लेजिला को हम काट के देखते हैं उसका सेक्शन, तो हमें देखते हैं कि बाहर से अगर बात करें तो अंदर तो इसके 2 सर्कुलर रिंग मिलेंगी, और साइड में जो है पेरीफ्री पर 9 रिंग मिलेंगी सर्कुलर। ठीक है, पूरी सर्कुलर में तो 9 बाहर मिलेंगी, 2 अंदर मिलेंगी, इसे कहते हैं 9+2 विन्यास। लेकिन ये फ्लेजिला जो है बैक्टीरिया की, इसमें नहीं पाया जाता, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये जो मोनेरा किंगडम के एनिमल हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह हैं ऑर्गेनिजम्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन द्वारा बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है मोनेरा किंगडम में। अगला सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है, वो पेप्टाइड ग्लाइकेन यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइड पार्ट यानी जो प्रोटीन का पार्ट होता है, और दूसरा होता है ग्लाइकेन यानी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल हो गई जो किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। बाकी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इसका डीएनए में खुला पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। सेल ऑर्गन वगैरह इसमें एब्सेंट होते हैं, द्विविखंडन से बाइनरी फिजन करते हैं, ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अगला देखिए किंगडम आता है प्रोटिस्टा। प्लांटी तथा एनिमिलिया के एक कोशिकीय के जो जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको इस प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। इसमें एक सेल होगी, ये यूकैरियोटिक टाइप की होती है। इसमें कैरियोटिक कोशिका लिख रखा है, इसमें जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, अर्थात केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। यानी ये एक यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है, जिसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग भी होंगे, प्लस न्यूक्लियस भी वेल डेवलप होगा प्रोटिस्टा के एनिमल्स में। अगला देखिए, इसमें प्रोटोजोआ तथा यूनिसेलुलर एल्गी आते हैं। मोनेरा में कौन आ रहे थे, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अंदर प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं वो आते हैं। अगला है कि इसमें कुछ प्रोटिस्टा स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रोफ होते हैं, खुद का वजन खुद ही बना लेते हैं। अगला है फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए, जो मोनेरा के थे उनमें जो फ्लैजिला थी वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी हुई थी, और 9+2 विन्यास एब्सेंट था। इसमें फ्लैजिला बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की।
अगला देखिए, उसमें सेल वॉल थी प्रेजेंट जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई थी मोनेरा में। यहाँ पे सेल देखिए प्रोटिस्टा किंगडम, हेलो देखिए प्रोटिस्टा किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूकेरियोटिक सेल होती है, यानी सारे सेल ऑर्गन वगैरह पाए जाते हैं। आगे हैं इसमें प्रोटोजोआ तथा यूनिसेलुलर एल्गी आते हैं। इसमें कुछ प्रोटिस्टा स्वयं पोषी होते हैं। फ्लैजिला फ्लैजिलिन ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, फ्लैजिलिन की होती है मोनेरा वाले में। उसके बाद सेल वॉल इसके अंदर अब्सेंट होती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फिर अगला है फंजाई किंगडम। फंजाई में क्या होता है, फंगस को रखा जाता है, यानी कवक आते हैं। इसमें बहुकोशी के जीव होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एकोशी के नहीं होते। यहाँ से मल्टी सेलुलर आना स्टार्ट हो चुके हैं फंजाई से। इसमें लोकोमोशन अब्सेंट होता है, ये स्थायी प्रकृति के होते हैं, यानी सेसाइल होते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, लोकोमोशन नहीं होता है, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन वगैरह इसमें नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें अब्सेंट होता है। आगे देखिए फंजाई की सेल वॉल जो काइटिन की बनी होती है। आगे है काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो काइटिन की बनी होती है, यह एक पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद देखिए लगभग फंजाई अन्य जंतुओं पर निर्भर करती हैं तथा कुछ परजीवी और सहजीवी होती हैं, यानी कुछ तो सिम्बायोसिस में रहती हैं और कुछ पैरासाइटिक रूप में भी रहती हैं। अगला है इसका जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, ठीक है। तो फंजाई की क्या खास बातें होगी कि इसके अंदर जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। सेल वॉल इसके अंदर काइटिन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड है एक काइटिन। उसके बाद है कि यह पैरासाइटिक और सिम्बायोसिस दोनों टाइप में पाया जा सकता है। अगला है इसमें एनर्जी का जो स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला है प्लांटी किंगडम। ये स्वयं पोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करेंगे, जैसे ग्लूकोज वगैरह है। अगला है प्लांटी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पता ही है आपको, क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अगला देखिए सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई थी, प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं थी, फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई थी और प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगला देखिए ये स्थानीय यानी सेसाइल होते हैं, जड़ तंत्र इसमें पाया जाता है, यानी रूट सिस्टम पाया जाता है। अगला है इसमें संवेदी अंग, परिवहन तंत्र तथा विशिष्ट श्वसन तंत्र आदि नहीं पाए जाते, यानी स्पेसिफिक टाइप के सिस्टम जो अपने अंदर हैं एनिमल्स में वो इसमें नहीं होते प्लांट्स में। अगला है इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगला है एनिमेलिया किंगडम, लास्ट 5 किंगडम का। ये विषमपोषी यानी हेटेरोट्रोफिक होते हैं तथा अंतर ग्रहण क्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। इनसे कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है, यानी इनमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल अब्सेंट होती है। लोकोमोशन के लिए विशिष्ट पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, संवेदी तंत्र आदि सुविकसित तंत्र होते हैं, यानी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं।